मित्रों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल और भाजकों का गुणनफल। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। हेडिंग डालिएगा पहले और इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग पहले। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि बोलेगा प्रश्न कि 6 के पावर 10 गुने 10 के पावर 5 गुने 3 के पावर 9 गुने 7 के पावर 12 गुने 12 के पावर 4 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या तथा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी दिया हुआ संख्या है उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्रश्न को पहले एक बार हम फिर से लिख रहे हैं। तो 6 के पावर 10 गुने 10 के पावर 5 गुने 3 के पावर 9 गुने 7 के पावर 12 गुने 12 के पावर 4। तो देखिए बाबू, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 गुने 3, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए 6 का तो 10, और गुने इसको 2 गुने 5 के पावर 5 और 3 के पावर तो 9, ये तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है बाबू। और 7 के पावर कितना, तो 12, ये भी 7 कितना था, प्राइम नंबर ही था। और इसको 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर कितना, 4। तो देखिए बाबू, इस तरह से होता है a गुने b के पावर यदि n हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n गुने b के पावर n। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 10 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 गुने 3 के पावर 9 गुने 7 के पावर 12 गुने 2 के पावर 2। तो देखिए बाबू यहाँ पे तो 4 गुना के कितना हो जाएगा, 8, और 3 के पावर कितना, 4। तो इस तरह से बहुत जल्दी कर लेना है। और नहीं तो क्या किए कि 10 तो 10 इस पे भी और 10 इस पे भी, तो 10 और 10 कितना, 20, इस तरह से जोड़ लेंगे फट से। तो देखिए क्या कर रहे हैं, पहला बात बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, तो जो बाबू पावर आया, देख रहे हैं, जो पावर आया उस सभी का योग ही जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को बताएगा। तो देखिए बाबू, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में कितना है, तो 10 है, 10 है, फिर कितना बाबू 5 है, फिर कितना है 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 8 है और फिर 4। तो देखिए बाबू, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, तो 10 और 10 20 और 10 30 और 30 9 39, 39 और 12 कितना हो गया बाबू, तो 39 और 2 यहाँ पर जोड़ लीजिए तो कितना, 41 और 10 51, 51 और 8 तो हो गया 59, 59 और 4 बाबू तो 63। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 63। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है बाबू, तो किस पे ध्यान देना है, पावर पे। और कैसे पावर पे ध्यान देना है, तो अभाज्य संख्या के जो पावर रहेंगे उसको हम लोग देखना है और उसी का योग जो है से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को दर्शाएगा बाबू। समझ रहे बात, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालना रहेगा तो दिए हुए संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर आएगा बाबू उस सभी को योगफल ही जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को दर्शाएगा। अब इसके बाद बाबू देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए बाबू भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बाबू देखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं। तो प्राइम नंबर कौन आया है, एक 2 आया है, एक 3 आया है और एक 5 आया है और एक 7 आया है। मतलब अभाज्य भाजकों की संख्या कितना होगा बाबू, तो एक 2 हो गया, एक 3 और एक 5 और एक 7, मतलब कि 1 2 3 और एक 4। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितना है बाबू, 4। देखिए दिखाई नहीं दे रहा हो, तो 4 अभाज्य भाजकों की संख्या कितना, 4।
तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालना होगा तो हमको पावर से मतलब रखना है, और अभाज्य भाजकों की संख्या जब निकालना है तो बेस से मतलब रखना है। लेकिन बेस में अगर रिपीट कर रहा है तो उसको दोबारा गिनना नहीं है। समझे बाबू? जो पावर जो मतलब कब रखना है हमको, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। अभाज्य भाजकों की संख्या जब पूछेगा तो हमको बेस से मतलब रखना है, और बेस में जो रिपीट कर रहा है उसको दोबारा गिनना नहीं है। तो लिखिए बाबू। ठीक है, मिटाते बाबू। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोले तो दिए हुए संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है पावर को जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वही जो है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को दर्शाएगा। और अभाज्य भाजकों के लिए बाबू क्या करना है, तो जो दिया हुआ है संख्या उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उसका बेस है वो देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जो रिपीट हुआ उसको दो बार गिनना नहीं है। वही जैसे कि अभाज्य भाजकों की संख्या को दर्शाएगा। अब देखिए बाबू अगला लिखिएगा प्रश्न, जो कि भाजकों में पूछा है काफी सारे एग्जाम में, और उसको काफी हम लोग सरल तरीका से सीखेंगे। जैसे कि प्रश्न देता है कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाले 500 तक 16 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं, कुल कितने संख्या। तो देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न पूछेंगे बाबू तो बस कुछ नहीं करना है, जितना तक बोलेगा उस संख्या को उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 500 तक बोल रहा था ना, और किससे, तो 16 से, तो 16 से काट देंगे। तो देखिए 16 दूनी 32 और 16 है 48, कितना बच गया 2। तो 16 48 के 3 बच गया 2, तो 0, 16 के एकम 16। तो कुल कितना हो गया बाबू, 31 ऐसे संख्या हैं 500 तक में जो 16 से पूर्णतः क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे बाबू। देता है कि 400 तक 5 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं, विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। देखिए वो बोल रहा है क्या, मतलब कि 400 तक अगर गिनती लिखे तो 5 से कटने वाला कुल कितना संख्या है। तो काफी आसान प्रश्न है। 400 तक में कितना, तो 5 का कुल कितना गुणज है। तो जिसका गुणज बोलेगा बाबू, या विभाजित होने वाला बोले या गुणज, दोनों सेम प्रश्न है, तो उतना से उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाबू। तो कितना, तो 5 8 40 और 0 के 0, मतलब 400 तक गिनती में 5 से कटने वाले कुल कितने संख्या है बाबू, तो 80 ठो है। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर 600 तक में 8 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं, कितने संख्याएं हैं। तो काफी आसान प्रश्न। जैसे इसको हम लोग बनाए तो 600 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 से, तो 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 8 पच्चे 40। तो कुल कितने संख्या है बाबू, तो 75। और उसी तरह से बोल दे कि 700 तक में 9 से, बाबू 9 लिखा हुआ है, वह नहीं लिखा हुआ है, 9 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं।
तो क्या करेंगे बाबू कि 700 में किससे डिवाइड करेंगे तो 9 से। तो 700 में किससे भाग देंगे तो 9 से। तो देखिए तो 7 63, कितना बच गया बाबू तो 7 बच गया, 0 उतारे तो फिर 7 63। तो देखिए बाबू भागफल के पूर्णांक भाग को लेंगे। अब यहाँ पे संयोग था कि पूरा पूरा क्या हो जा रहा था कट जा रहा था, यहाँ पे भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि भागफल के पूर्णांक भाग को लेंगे बाबू। समझे बात को? तो लिखिएगा समझ रहे ना बाबू। जिनको भी दिक्कत होगा वो पूछेंगे, और पूछेंगे कैसे वो तो मोबाइल में देख रहे होंगे ना जी, तो कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला टाइप पढ़िएगा। बोल देगा कि 200 से 200 तक में 2 एवं 3 से विभाजित होने वाले 3 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं, कुल कितने संख्याएं तो देखिए अभी तक जो हम लोग प्रश्न पढ़े हैं कि 200 तक में 2 से या 5 से 7 से 9 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। अब बोल रहा है कि 2 संख्या से 2 एवं 3, मतलब 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो वैसी संख्या कौन है तो 6। मतलब कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उन सभी संख्याओं का एलसीएम से जो संख्या कटने वाला रहेगा, तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल दिया बाबू। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 तो कितना आ जाएगा बाबू 6। मतलब कि 6 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या है 200 तक में, तो 6 से भाग दिए बाबू। और बोल रहे हैं बार बार हम कि अगर पूरा पूरा नहीं करता है तो भागफल के पूर्णांक भाग को लेंगे। तो 76 18, फिर 2 बच गया तो 76 18, मतलब 33 तो ऐसा संख्या है 200 तक में जो 2 से भी कटेगा वो, और किससे कटेगा तो 3 से भी कटेगा। कुल कितने संख्या है बाबू तो 33 ऐसे संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा। एक और एग्जाम्पल लिखिएगा बाबू। 900 तक में 2 3 एवं 5 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं, होने वाले कुल कितने संख्या हैं, कुल कितने संख्याएं। तो इस बार वो भी 2 संख्या यहाँ 3 आ गया, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ तो 2 3 एंड 5 तो कितना हो जाएगा बाबू तो 3 दूनी के 6, 6 बचे 30। मतलब कि 30 से कटने वाले 900 तक में कुल कितने संख्याएं हैं। समझ रहे बाबू। जितना भी बोलेगा जिस से बोलेगा उन सभी संख्याओं का क्या निकाल देंगे एलसीएम, और एलसीएम जो आएगा उससे कटने वाले कुल कितने संख्या है वहां तक वही जो है कि संख्या बताएगा 2 3 एवं 5 से। तो इसको भी करते हैं 900 में 30 से भाग। देखिए बाबू यहाँ संयोग की पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 3 तरीके 9 और 0 के 0। तो 30 ऐसे कुल ऐसे संख्या हैं जो 2 3 एवं 5 से पूर्णतः विभाजित है 900 तक में। तो लिखिए बाबू लिख लिए बाबू। अब लिख लिए मतलब कि स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, इसलिए हम इतना छोड़ रहे हैं थोड़ा सा देखने के लिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से कर लें। अब देखिए बाबू इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछेगा कि 500 से 800 के बीच
500 से 800 के बीच 7 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं? कुल कितने संख्या है? तो देखिए अभी तक तो जो हम लोग पढ़े बाबू कि 500 तक में 7 से विभाजित, 2 से विभाजित, 8 से विभाजित, 16 से विभाजित, 9 से विभाजित कितने संख्या है, तो डायरेक्ट उससे हम लोग क्या कर दे रहे थे, डिवाइड कर दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 500 से 800 के बीच में 7 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। ऐसा और प्रश्न पूछेगा कि 500 से 800 तक, या क्या था बाबू कि 500 से 800 के बीच, तो ये बोलेगा कि 500 से 800 तक 7 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। तो देखिए दो वर्ड आ रहा है, एक बीच और एक तक। तो जब बीच रहेगा बाबू तो बड़का में, बीच रहेगा तो बड़का में, और तक रहेगा तो छोटका में। क्या करेंगे तो एक घटाएंगे। तो लिख लीजिए इधर, अगर लिखना चाहते हैं तो बीच तो बड़का में क्या करना है तो एक घटाना है, और तक तो छोटका में एक घटाना। इसको याद रखिएगा। तो बोला क्या कि 500 से 800 के बीच, तो बीच मतलब बड़का, तो बड़का में क्या करना है एक घटाना है। तो घटाएंगे एक, और भाग देंगे किससे, जिससे बोल रहा है, तो 7 से, इस तरह से। और बार बार हम बोल रहे हैं बाबू कि जब भी जो है से कि अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जब विभाजित नहीं हो रहा है पूर्णतः, तो भागफल के पूर्णांक भाग को कंसिडर करना है। तो यहाँ से 7 से भाग दिए बाबू, तो कितना बार में, तो 7 सते 49, एक बच गया, 7 सते 49, और एक बच गया, तो 7 से कम 7। पॉइंट में हम लोग नहीं भाग देंगे बाबू, क्यों, क्योंकि जो है कि भागफल के पूर्णांक भाग को कंसिडर करना है। उसी तरह से यहाँ तो घटाने के बाद 799 आ गया बाबू, तो 7 से भाग दे दिए, तो 7 9 63, तो 7 एकम 7, और 7 एकम 7, और 70 21, और सॉरी फिर से बाबू देखिएगा थोड़ा सा, 7 एकम 7, 9 उतार दिए, तो 7 एकम 7, तो 2 बच गया ना, तो 7 चौक 28। और देखिए क्या करेंगे कि दोनों को घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, तो बड़का में से छोटका को, तो घटा दिए, तो 4 में से 1 गया तो कितना 3, और 11 में से 7 गया तो 4, तो कुल कितने संख्या है बाबू, तो 43। तो क्या करना है कि जितना तक बोले या जितना बीच बोले, तो बीच जब बोलेगा तो बड़का में घटाएंगे, और तक बोलेगा तो छोटका में घटाएंगे, और जिससे बोलेगा उससे क्या करेंगे भाग देंगे। और भाग देने के बाद जो संख्या आएगा उनका घटाने के बाद जो आएगा वही जैसे कि उनके कुल संख्या को दर्शाएगा। नोट करिए। ठीक है बाबू, एक और प्रश्न लिखिए बाबू। 500 से 900 तक, 500 से 900 तक 6 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। तो अभी जस्ट बताएं बाबू कि तक तो छोटका, और बीच तो बड़का। क्या करना है, तो दोनों ही कंडीशन में एक हमको घटाना है। तो देखिए तक बोला ना, तो 900 में क्या कर दिए, और एक था मेरा 500। तो ध्यान देना है बाबू, तक तो छोटका,
तो छोटका में 1 घटा दिए, और किससे, तो 6 से ना बोला है, तो 6 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो यहाँ पे भाग दिए बाबू, तो कितना, 6 एकम 6, कितना बच गया 3, और 0 तो 6 बचे 30, और 0 के 0। अब यहाँ देखिए बाबू घटा दिए तो कितना हो गया, 499। अब 6 से, तो 6 8 48, और 1 बच गया, फिर 9 उतार दिए बाबू, तो कितना, 6 3 18। भागफल के पूर्णांक भाग को लेना बाबू, इसको घटा देंगे अब, तो कितना, तो 7, और ये हो गया 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, 14 में से 8 गया तो 7। देखिए थोड़ा सा बाबू गलती हो रहा है, 10 में से 3 गया 7 आपको हो गया, और ये हो गया कितना, 7, ये 4 हो गया, तो 14, 14 में से 8 गया तो कितना, 6। उसी तरह से बाबू एक और एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे हम चेंज कर रहे हैं केवल। आठ 100 से 1200 तक 2 एवं 5 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। अगला प्रश्न चेंज हो गया बाबू। अब तो याद रखिएगा, तक तो छोटका, बीच तो बड़का, क्या करना है, तो 1 घटाना है। देखिए बाबू 800 से 1200 तक 2 एवं 5 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। तो हम बोले थे बाबू कि जब एवं तथा दिया हुआ रहेगा तो उन संख्याओं का क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 बाबू कितना हो गया, तो 10। तो देखिए तक है ना, तो तक मतलब क्या चाहिए, छोटका में, तक मतलब छोटका में घटाना है, तो ये घटा दिए। और भाग किससे देंगे बाबू, तो जो एलसीएम आया उससे ना, अब तो 10, और यहाँ भी कितना 10, और इनका ही अंतर क्या आएगा, संख्याओं को 10 आएगा, तो 1 0 से 1 0 तो 120। और यहाँ बाबू एक, अब देखिए यहाँ पे तो कितना हो गया, 799, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 10 सत्ते 70, और 10 9 90। अब इसको घटा दीजिए, तो 1 होगा कितना, 11 में से 7 गया तो 4, तो कुल कितने संख्या है बाबू, 41। नोट करिए, समझ रहे हैं बाबू। तो काफी सारे हम एग्जाम्पल दिए और प्रश्न भी देंगे। अब अगला टाइप में आते हैं इसी प्रश्न में। तो याद रखिएगा, तक तो छोटका, बीच तो बड़का, क्या करना है, 1 1 घटाना है। अब अगला लिखिए बाबू, 500 तक में 2 या 3 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या है, कुल कितने संख्या है। फिर से एक बार, 500 तक में 2 या 3 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या हैं। तो देखिए बाबू यहाँ या आ गया, क्या चीज, या अथवा रहेगा तो दोनों सेम प्रश्न, लेकिन तथा और रहेगा बाबू तो जो पीछे तरीका हम पढ़ा है उससे बनेगा, और या अथवा रहेगा तो इस तरीका से जो हम बता रहे हैं अब उस तरीका से बनेगा। तो देखिए या में क्या करेंगे हम लोग, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 500 तक में 2 और 3 से कटने वाले कुल कितने संख्या, ये नहीं पूछ रहा है, 2 से और 3 से, या मतलब कि उसको छोड़कर बाकी कुल कितने संख्या कटने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बाबू, तो पहले निकालेंगे 2 से, मतलब कि 2 से कुल कटने वाले कितने संख्या हैं। तो 500 में 2 से कुल कटने वाले कितने संख्या है बाबू, तो भाग दे दिए, तो 250। फिर 3 से, तो 3 से निकालेंगे बाबू, 3 से। और हमेशा बोल रहे हैं कि जब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा बाबू तो क्या करेंगे हम लोग कि भागफल के पूर्णांक भाग को लेंगे। तो 3 एकम 3, बच गया कितना 2, तो 3 छक 18 और 3 छक 18। अब निकालेंगे हम लोग क्या,
कि 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से। तो 2 एवं 3 से बाबू देखिए तो कैसे निकालते थे, इसका एलसीएम लेते थे। तो 5 दूनी के 10 और 10 से कितना हो जाएगा 50 तो कुल कटने वाला। तो बोला है या तो 2 और 3 से अलग अलग निकालनी है तो उनका योग तो 250 और प्लस 166 और माइनस 50। तो देखिए बाबू आराम से 50 में से 50 यहाँ चला गया तो 200 और 200 166 तो 366। तो 366 ऐसे संख्या हैं जो 2 से कटेगा अलग और 3 से कटेगा अलग। मतलब समझ रहे बाबू, जैसे बोला जाए या मतलब कि इससे भी कट जाए और नहीं तो फिर 3 से कटे, और मतलब क्या चाहिए कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। और इसका कहने का मतलब कि 2 से कट रहा है तो जरूरी नहीं है कि 3 से भी कटना ही चाहिए, 3 से कट रहा है तो जरूरी नहीं है कि 2 से भी कटना चाहिए। या मतलब क्या होता है कि कोई एक से क्या हो जाए काम हो जाए। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या है 2 या 3 से, तो 366 लिखिए बाबू। अगला प्रश्न लिखिए बाबू। देखिए इसी में हम करेक्शन कर रहे हैं थोड़ा सा। 200 से 500 तक में 2 या 3 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। तो देखिए क्या करेंगे बाबू, अभी जस्ट हम बनाए कि 500 तक तो 2 से निकाले अलग, 3 से निकाले अलग और 2 एवं 3 से निकाले अलग, और 2 और 3 के योगफल में से 2 एवं 3 के वाला संख्या को क्या कर दिए घटा दिए। तो वही काम इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे कि 200 से 300 तक, अभी जस्ट बोले थे तक मतलब क्या चीज छोटे का, बीच मतलब बड़े का। तो देखिए यहाँ पे तो 500 और यहाँ 200 लिख दिए। तो बोला है तक ना बाबू, तो तक मतलब छोटा में क्या करेंगे घटाएंगे और निकाल रहे हैं किसका, तो 2 से वाला कटने वाला कुल कितना संख्या था। तो 2 से यहाँ भी 2 से, इनका अंतर कुल कितना निकल जाएगा। यहाँ से निकाल दिया बाबू तो कितना हो गया 250 और यहाँ से तो 2 9 18 और 2 9 18 तो कितना हो गया बाबू अब 3 से निकाल दिया बाबू तो 500 और वही कम 3 और माइनस वही 200 माइनस 1 करेंगे और 199। यहाँ भी 3। यहाँ देखिए बाबू भागफल के पूर्णांक भाग को लेंगे तो 3 से 3 है कम 3 बच गया 2 तो 3 छक 18 और 3 छक 18। यहाँ पे फिर वही काम करेंगे बाबू तो 3 छक 18 और 3 छक 18 तो कितना हो गया बाबू 100। और निकाल देंगे 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से या 2 और 3 से या 2 एंड 3 से। तो कितना 500 बटा कितना, तो एलसीएम लेंगे ना बाबू तो 3 2 निकले 6 और 200 माइनस 1 और बटा में कितना 6 तो 199। यहाँ से 6 से बाबू देख लीजिए तो 6 6 और 48 2 बच गया और 6 2 निकले 12 और 34 18 34 18 और 34 18। देखिए बाबू ये हो गया 50। वही संख्या को हमको निकालना है तो क्या करेंगे फट से 151 प्लस 100 और माइनस 50 तो कितना हो जाएगा बाबू। तो देखिए यहाँ से 50 चला गया तो 50 बचा तो 200 कितना 1 हो गया। तो कुल कितने ऐसे संख्या हैं जो 2 या 3 से विभाजित होने वाले हैं इनके बीच, तो 200 से 500 तक बीच में तो 201 ऐसे संख्या है। नोट करिएगा।